नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है रेन वेदर में। मेरा नाम है रेयान जुनेजा। तो दोस्तों, आज रेन वेदर ने मानसून 2023 का फोरकास्ट रिलीज कर दिया है, जो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज मैं फोरकास्ट रिलीज कर दिया है रेन वेदर की तरफ से। तो इस वीडियो की शुरुआत पूरे देश में मानसून के बारे में करेंगे कि मानसून पूरे देश में कैसा रहेगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि हर लोगों तक ये जानकारी मिल सके। तो पहले हम एक्सेस रेनफॉल का आंकड़ा देख लेंगे कि पूरे देश में कैसी बारिश होगी। तो पहले जून की बात करते हैं। तो जून में 99% बारिश होने की संभावना पूरे देश में नजर आ रही है। और जो पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में जून में भी सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान रेन वेदर ने जताया है। और जुलाई की बात करें तो जुलाई में यह आंकड़ा घट के 92% पर आ जाएगा, यानी कि माफ कीजिएगा 95% पर आ जाएगा। तो आंकड़ा घटकर ये 95% पर आ जाएगा। तो जुलाई में सामान्य बारिश का अनुमान पूरे देश में। और अगस्त और सितंबर में थोड़ी सी बारिश है वो चिंताजनक पूरे देश में रह सकती है। हालांकि खास करके जो पश्चिमी भारत है वहां पे तो कई कुछ इलाकों में सूखा पड़ने की भी संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन ये अभी का डेटा है, इसमें चेंज जाते रहते हैं। बहुत ज्यादा घबराने वाली बात अभी भी नहीं है, इसमें चेंज जाते रहते हैं। ये लंबे गाड़े का अनुमान है। तो जुलाई में 95% पूरे देश में बारिश होगी। और अगस्त में ये घट के दो आंकड़े घट के ये 92% पर आ जाएगा, यानी कि अगस्त में थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति रह सकती है पूरे भारत में। हालांकि जो पूर्वोत्तर में बारिश है वो थोड़ी सी ठीक ठाक रह सकती है अगस्त में भी। और दक्षिण भारत में भी अगस्त में बारिश थोड़ी सी ठीक ठाक रह सकती है। हालांकि जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में अगस्त में बारिश है वो कम है। और सितंबर की बात करें तो सितंबर में जो 90% यानी कि 90% बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। 90% हम कह सकते हैं कि बारिश पूरे देश में हो सकती है, यानी कि सितंबर में भी और ज्यादा दो आंकड़ा घट के आ जाएगा, यानी कि सितंबर और अगस्त में थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति रह सकती है। तो ये था एक्सेस रेनफॉल का डेटा और ये आंकड़े। अब हम नक्शे की बात करें तो नक्शा मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा चेहरा ढक जाएगा, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नक्शे के हिसाब से हम देखें अगर, तो जून में उत्तर भारत में बारिश कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जून में मानसून है वो उत्तर भारत में पहुंच नहीं पाता है। जून के एंड में उत्तर भारत में मानसून पहुंचता है और जुलाई में अच्छी बारिश होती है उत्तर भारत में। तो जून में उत्तर भारत में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। और जो पहाड़ पड़े जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में जून में भी सामान्य से ज्यादा या कई इलाकों में सामान्य बारिश का अनुमान है। कई इलाकों में अच्छी बारिश तो कई सामान्य बारिश का अनुमान है। जो पहाड़ों का इलाका है वहां पे। मध्य भारत में सामान्य बारिश का अनुमान है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में और महाराष्ट्र वगैरह में सामान्य बारिश का अनुमान है। और पश्चिमी तट पे सामान्य से ज्यादा बारिश भी जून में हो सकती है। और साउथ पेनिनसुला की बात करें तो कोस्टल कर्नाटका, केरला, गोवा वगैरह में सामान्य से ज्यादा बारिश है जून में। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा वगैरह में भी जून में अच्छी बारिश की संभावना है। झारखंड, बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल में सामान्य बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर में भी सामान्य से ज्यादा जून में बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में हमें उम्मीद है उत्तर भारत में भी कुछ सामान्य बारिश का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में सामान्य बारिश का अनुमान है। और जो बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी सामान्य बारिश का अनुमान है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी सामान्य बारिश का अनुमान है। और साउथ पेनिनसुला में जुलाई में भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। कोस्टल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान जुलाई में भी हमें नजर आ रहा है। और पूर्वोत्तर में भी जुलाई में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं अगस्त की। तो अगस्त में जो स्थिति है वो चिंताजनक पश्चिमी भारत के लिए रह सकती है, जो खास करके गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तो नहीं, राजस्थान और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगस्त में चिंताजनक रह सकती है, क्योंकि सामान्य से कम बारिश का अनुमान जो है नक्शे के मुताबिक हम देखें तो ऐसा लग रहा है। अभी का जो डेटा है वो यही दिखा रहा है कि सामान्य से कम बारिश अगस्त में देखने को मिलेगी। लेकिन ये लंबे गाड़े का अनुमान है, इसमें चेंज जाते रहते हैं। अभी से बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, घबराइए मत, क्योंकि अभी का डेटा है, इसमें चेंज जाते रहते हैं। अभी मानसून को 2 महीने बाकी है तो इसमें चेंज जाते रहते हैं। और अगस्त में पहाड़ों पर भी अच्छी बारिश है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल और उत्तराखंड में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर में सामान्य बारिश होगी। असम, मेघालय, नागालैंड में सामान्य बारिश का अनुमान है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी सामान्य बारिश होने की संभावना है। यानी कि पूर्वोत्तर में बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तीनों महीने में ज्यादा बारिश है। सितंबर आते थे पूर्वोत्तर में थोड़ी सी डेफिशिएंसी रह सकती है। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह में भी सामान्य बारिश का अनुमान है अगस्त में। और ओडिशा, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी जो अगस्त है वो सामान्य बारिश का अनुमान है। यानी कि भारत के ज्यादातर हिस्से सामान्य बारिश देखेंगे। केवल पश्चिमी भारत है जो गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कुछ सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। तो ये 92% बारिश होने का संभावना है। सितंबर आते थे जो है पश्चिमी भारत में और ज्यादा डेफिशिएंसी रह सकती है। जो मध्य प्रदेश है वो पूरा आ जाएगा सामान्य से कम बारिश में।
और उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर इसे सामान्य से कम बारिश देखेंगे सितंबर में। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ कुछ इलाके जो छत्तीसगढ़ के, वहां पे कुछ सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर में भी सितंबर में थोड़ी सी स्थिति चिंताजनक देख सकती है, जो असम, मेघालय, नागालैंड में सामान्य से कम बारिश होगी। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सामान्य बारिश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य से कम बारिश का अनुमान सितंबर में नजर आए। यानी कि 3 महीने हैं मानसून के, वो पूर्वोत्तर के लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन जो मानसून की जब विदाई होती है, जब मानसून जब विड्रॉ होता है, तब सितंबर में जो बारिश है वो थोड़ी सी पूर्वोत्तर में कम रहती है। और उत्तर भारत में सितंबर में बारिश कम रहती है। इसका कारण यही है कि जब जो सितंबर आते थे, जो राजस्थान से मानसून विदा हो जाता है, तो सितंबर में आमतौर पर उत्तर भारत में सामान्य से कम ही बारिश देखने को मिलती है। तो इस साल भी हमें उम्मीद है कि सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, क्योंकि मानसून विड्रॉल हो जाता है सितंबर के 15 सितंबर से। जो राजस्थान है वहां से मानसून हट जाता है, और धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात वगैरह से मानसून हट जाता है। और पहाड़ों पर जो सितंबर है वहां पे सामान्य बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत में भी सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है सितंबर में। कोस्टल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये चारों ही महीने, जो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन चारों ही महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान नजर आ रहा है। अंडमान सी में सबसे ज्यादा, पूरे भारत में जो देखे उससे सबसे ज्यादा बारिश अंडमान सी में होती है। और दूसरे नंबर पर आता है साउथ पेनिनसुला, तीसरे पे आता है जो आपका पूर्वोत्तर, और चौथे पे आता है मध्य भारत, और एंड में आता है उत्तर भारत। यानी कि इन सारे इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश होती है, केवल उत्तर भारत ही अछूता रह जाता है सितंबर में। और तो ये था पूरे देश भर का मानसून का फोरकास्ट, जो मैं आपको कल बता रहा था कि रिलीज करूंगा, तो ये फोरकास्ट रिलीज कर दिया है। अब हम एक आंकड़े देख लेते हैं कि आमतौर पर बारिश कितनी होती है किस महीने में। तो जून में होती है 105% से लेकर 110%, तो उसको घटा के 99% कर दिया है। जुलाई में आमतौर पर बारिश होती है 110% से 15%, उसको घटा के 95% कर दिया है। अगस्त में आमतौर पर 110 और 100% 110% बारिश होती है, उसको घटा के 92% कर दिया है। और जो ये आपका क्या कह सकते हैं, सितंबर में 90 आमतौर पर 100% या 99% उसको घटा के 90% यानी कि 99% कर दिया है। तो ये था पूरे एक्सेस रेनफॉल। तो आमतौर पर ओवरऑल हम अगर देखें तो जो हमारा जो एक्सेस रेनफॉल है वो कम ही रहने की संभावना पूरे भारत में हमें नजर आ रही है, यानी कि सामान्य बारिश का अनुमान रेम वेदर ने जताया है। और मैं आपको बता दूं एक बात कि अल नीनो कब उबड़ेगा, तो अल नीनो है वो अगस्त में उबड़ेगा, और अगस्त और सितंबर आते आते ये अल नीनो और ज्यादा उबड़ेगा, और भारत के लिए ये मानसून पे, दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए ये थोड़ा सा घातक बन के आ जाएगा। लेकिन जून जुलाई में बारिश है वो थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। अगस्त और सितंबर में एक्सेस रेनफॉल है वो थोड़ा सा कम ही रहने की संभावना हमें नजर आ रही है आमतौर पर हम देखें तो ये था पूरे देश भर का, माफ कीजिएगा, ये था ये मानसून का अपडेट। इसमें कोई भी चेंज आएगा तो हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। अभी मई के एंड में हम एक फोकस देंगे, यानी कि मई के एंड में पूर्वानुमान जारी करेगा रेन वेदर, तो उसमें भी बताएगा कि किस तरह उसमें क्लियर स्पष्ट हो जाएगी, तो उसमें सब पता चल जाएगा कि किस तरह मानसून रहने वाला है। तो ये था पूरे देश भर का मानसून का पूर्वानुमान रेन वेदर ने आज रिलीज कर दिया है। सामान्य बारिश का अनुमान रेन वेदर ने जताया है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट करूंगा रेन वेदर में। अभी के लिए धन्यवाद।